सम्मानित हम लोग के अभिभावक और नेता श्रद्धेय श्री शरद यादव जी, मंच पर बैठे आदरणीय नेता शिवानंद तिवारी जी, आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, यहाँ बैठे भाई शांतुन जी और तमाम यहाँ बैठे हुए समाजवादी आंदोलन के, लोकतांत्रिक जनता दल के और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गजनों, देवी और सज्जनों, काफ़ी विस्तृत रूप से आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने आपको बताने का काम किया है। हम तो आए हैं स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज का दिन समाजवादी आंदोलन के लोगों के लिए और जनता परिवार में विश्वास करने वाले लोगों के लिए आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि देश में जो धारा चल रही है, देश में जिस तरह धार्मिक तनाव, जातीय तनाव फैला करके जिस तरह महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, जिसकी लड़ाई आदरणीय शरद यादव के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ने का काम किया है, वो लड़ाई कहीं न कहीं पड़ाव पर सिसकियां ले रही है और उसको मंजिल तक पहुंचने में काफी विलंब हो रहा था। लेकिन आदरणीय शरद यादव जी के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनता दल और तमाम लोग जब एकजुट होकर के करेंगे, तो मैं ये कहूं कि जनता परिवार जो है उसका एक विस्तारीकरण करने का आज ये पहला कहा जाए कि आज का दिन बड़ा ही सुलभ दिन है। और इसलिए इसे सुलभ दिन के लिए मैं आदरणीय शरद यादव जी के प्रति जहां नमन करता हूं, वही समाजवादी आंदोलन के लोग जहां भी होंगे देश में, उनको आज ये महसूस हो रहा होगा कि जिस बात को लेकर के हमारी महिलाएं सिस्कियां ले रही है, जो नौजवान आज अपने को नेतृत्व विहीन महसूस करने का काम कर रहे हैं, जो किसान अपने आंदोलन के बावजूद भी अपने आप को उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुए और बिहार में नौजवानों पे एक आशा जगी। अलग सवाल है कि जनता ने तो निर्णय दे दिया तेजस्वी यादव जी को, लेकिन जो साजिश की जाती है उस साजिश के तहत सरकार नहीं बनी। सरकार बनी आदरणीय शरद यादव जी के ही शिष्य, जिनके बारे में बखान कर रहे थे आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, जिनके बारे में आपको दर्शन देने का काम कर रहे थे, उन जो अपने आदत से मजबूर रहे, उन्होंने लोकतंत्र पर एक बड़ा करारा जमाता बना करके और उस राज्य की सत्ता को संभालने का काम किया। हम कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी आंदोलन के लोग सत्ता के लिए नहीं, हम तो उस विचारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं जिस विचार को डॉक्टर लोहिया, अम्बेडकर, महात्मा गांधी ने जिस विचार को लेकर के आज चले थे, हम उसी के वंशज हैं। इसलिए आज शरद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं, सत्ता की लड़ाई नहीं। सत्ता तो एक माध्यम हो सकता है, वो माध्यम का केंद्र है, लेकिन हमारी लड़ाई है वो जो गरीब जो है, जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, जो छात्र हैं, जो आज सिस्कियां ले रहे हैं। आज किस तरह हमारे दलितों के साथ अत्याचार, अनाचार, बलात्कार होने का काम कर रहा है, वो इस सवाल को लेकर के सरकार के खिलाफ एक मजबूत खड़ा होने का काम नहीं कर रहा। लेकिन शरद यादव जी जैसे हमारे सामने जब आए हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल में, तो पूरे देश के समाजवादियों को एक मिला है नेतृत्व और ये लड़ाई अब शुरुआत होगी। वो पड़ाव पर खड़ा होकर के सिस्कियां लेने का काम नहीं करेगा, बल्कि लड़ाई हम सड़क पर लड़ने का काम करेंगे और सड़क पर लड़ करके निश्चित रूप से हम अपनी जीत कबूल करने का काम करेंगे। इसलिए कहना चाहते हैं साथियों, आज के दिन हम अपने नेता शरद यादव जी, हम तो मेरा सौभाग्य रहा है युवा जनता से लेकर के जनता दल और कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का, इनकी अध्यक्षता में हम सचिव होकर के भी काम करने का सौभाग्य हुआ है। कई तरह की दिशा निर्देश, कई तरह की राय, कई तरह की निर्णय दे करके हमें आगे बढ़ाने का काम किए हैं। हम एक दलित समुदाय से आए थे, एक बहुत ही नीचे स्तर से, लेकिन शरद यादव जी ने हम लोग को उत्साह देने का काम किया, हम लोग को आदेश देने का काम किया और हम लोग को एक दिशा दे करके उस लड़ाई में एक बड़ा सशक्त बनाने का काम किया। वो लड़ाई फिर से मंजिल तक पहुंचाना है, यही हम कह करके और हम
शरद यादव जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज लोकतांत्रिक जनता दल के तमाम जो साथी हैं, किसी कारण से हम लोग अलग अलग हो चुके थे, लेकिन आज हम सब मिल कर करके और जिस लड़ाई को गांधी लोहिया जयप्रकाश अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया था, जिस लड़ाई को कुछ आगे कदम तक शरद यादव जी ने, आदरणीय लालू यादव जी ने जिसको बढ़ाने का काम किया था, उस लड़ाई को हम लोग सिर्फ पड़ाव तक नहीं रहने देंगे, बल्कि उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि ये देश को जो तोड़ने की साजिश की जा रही है, देश कोई एक मानचित्र नहीं है, लोगों को दिलों का जब जुड़ता है तो देश होता है। आज लोगों का दिल टूट रहा है, आज जब दिल टूटेगा तो देश टूटेगा। आज देश को बचाने का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है, और उसको बचाने में हम सब की जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो जनता परिवार के लोग हैं, उसके ज़्यादा दायित्व बनता है। इसलिए आज देश के बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं, और हमें सबसे सौभाग्य तेजस्वी यादव जैसा नौजवान हमारे सामने एक भावी नेतृत्व है, और उस नेतृत्व के अगुवाई में और अपने नेता शरद यादव जी के आदर्शों के और उनके नेतृत्व में, उनके दिशा में ये काम होगा, और देश में बड़ी लड़ाई लड़ करके हम सब लोग एक लड़ाई को विजयी बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद।